Hello dear student, welcome to your channel स्वामी विवेकानंद टेक्नो ट्यूटोरियल एंड माई सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार। सो बच्चों, हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री जो है स्टार्ट कर चुका हूं और क्लास 10th में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री की बात कर रहा हूं। इसमें मैंने जो पहला लेक्चर दिया हूं वो लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। सो लास्ट लेक्चर को बच्चों जरूर से देखो। और मैं बार बार तुम लोग को मैं कह रहा हूँ कि कभी भी सीरियली जैसे होता है ना, सीरियल ही देखा करो। कभी भी जो होता है कि लेक्चर नंबर 1 नहीं देख रहे हो, लेक्चर नंबर 2 देख रहे हो, तो इसमें तुम लोगों की जो है कि मतलब जो होगा कि तुम लोग को बेसिक पता ही नहीं रहेगा और तुम डायरेक्ट लेक्चर नंबर 3 पे जाओगे तो ये प्रॉब्लम होगी। सीरियली 1 by 1 करके देखना है, सब्सक्राइब करना है, डेली अपने आप को अपडेट करना है। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ बच्चों। तो देखो, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में मैंने तुम लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताया। ट्रिगोनोमेट्रिक का रेशियो मैंने बात किया था कि 6 रेशियो होती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और साइन का उल्टा कॉसेक करते हैं और कॉस का उल्टा सेक करते हैं और टेन का उल्टा जो हम लोग कॉट करते हैं। तो देखना, मैंने उस लास्ट लेक्चर पे जो है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, जो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग हाइपोटेनियस से लेके बेस से लेके परपेंडिकुलर के हम लोग कैसे सिलेक्शन करते हैं, कैसे एंगल पे डिपेंड करती है, तो वो सब सारा डिस्कशन जो है कि लास्ट लेक्चर पे मैंने किया है। तो लास्ट लेक्चर को पहले देखो, उसके बाद इस लेक्चर पे आना। जो नहीं देखे हो लास्ट लेक्चर तो पहले लास्ट लेक्चर पे जाओ बच्चों, ठीक है? उसके बाद इस लेक्चर को देखना। मैं बार बार कह रहा हूं, डायरेक्ट इस लेक्चर पे मत आना। सो ओके बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तुम लोग की NCERT की जो बुक है 10th क्लास की, उसकी एक्सरसाइज नंबर 8.1। सो 8.1 को हम लोग देखते हैं, अभी बनाने जा रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। समझना इसको, राइट एंगल एट B मतलब तुम्हारे पास कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, ध्यान देना। राइट एंगल ट्रायंगल समझ में आ रहा है ना? अब B पर है, किस पे है वो? B पे है राइट एंगल, ध्यान देना, B पे। सो A B एंड तुम्हारा C, देखना ध्यान से। ट्रायंगल AB से राइट एंगल एट B, 1 by 1। तो क्वेश्चंस को बच्चों 1 by 1 पढ़ोगे, एकदम 1 by 1 पढ़ोगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना। ये नहीं कि अंदाजे बना रहे हो, समझ करके ध्यान देना। AB इज इक्वल टू, मतलब AB क्या है? ये कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर, है ना? BC देखो, मतलब ये दिया हुआ है ना, ये 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन A cos A। बच्चों ध्यान देना, अब यहीं पर ध्यान देना। देखो, साइन C cos C। अब A का बात हो रहा है यहाँ पर, साइन ऑफ एंगल A, ठीक ना? साइन ऑफ एंगल A का हम लोग बात कर रहे हैं। साइन ऑफ एंगल A मतलब जब हम लोग इस एंगल के लिए इस एंगल को जब लेते हैं बच्चों, सिंपल सा बात है। मैंने बताया था कि A जो इसका सामने क्या होता है, ये इस समय परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये तो हाइपोटेनियस फिक्स है, जो ये साइड है। बस परपेंडिकुलर और बेस का कॉन्सेप्ट इस एंगल पे डिपेंड करेगा। तो ये एंगल A है, तो सामने वाला क्या होगा बच्चों? ये सामने वाला हम लोगों का P हो जाएगा। ये तुम्हारा इस केस के लिए P और इस केस के लिए B। किसके लिए? इसके लिए, है ना? तो हम लोग को देखो ABBC मतलब B और P पता है, देख सकते हो ना? B और P हम लोग को देखो पता है बच्चों, ठीक है? तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, मैंने बताया ना कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, मैंने लास्ट लेक्चर में भी तुम लोग को बताया पाइथागोरस थ्योरम। सिंपली क्या जानते हैं बच्चों? हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब h स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान देना, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, ठीक है? और P क्या है? 7, तो 7 का स्क्वायर हम लोग करेंगे। ओके, B मतलब क्या है? 24 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, ठीक है? तो देखो 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 2, 8 और ये तुम्हारा 9, ठीक है? तो ध्यान दो। एक्चुअली क्या है ना कि मैं बार बार कहता हूँ कि छोटा छोटा चीज को ध्यान नहीं। ओके, ये 24 है ना, 24 का तो 576 होता है, 576। ओके, तो देखो छोटा छोटा कैलकुलेशन तो ये सब तुम लोग का जो है क्लियर होना चाहिए। सो हम लोग कितना को 49 प्लस 576, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 625। क्या हो जाएगा? 625। तो ये तुम्हारा क्या आया है बच्चों? H स्क्वायर आया है। तो H स्क्वायर को यदि हम लोग बात करेंगे, ध्यान देना, तो H स्क्वायर की यदि हम लोग बात करते हैं तो 625 का बात कर रहे हैं हम लोग। किसका बात कर रहे हैं? 625। तो क्या होता है ये? 25 इंटू 25। तो कितना बाहर निकलेगा बताओ? ये जो हम लोग का क्या निकलेगा? ये H स्क्वायर है ना, तो H इज इक्वल टू निकल जाएगा 25।
इस क्वेश्चन को भी मिटा देता हूँ, जगह नहीं बन रहा है, ठीक है। तो h इज इक्वल टू क्या निकल गया है 25, है ना। अब देखो साइन ए का बात कर रहे हैं, साइन ए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया था अभी, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो साइन ए इज इक्वल टू, ध्यान देना, साइन ए इज इक्वल टू, इसको मिटा देते हैं, बाद में फिर लिखता हूं इसको, ठीक है। तो साइन ए का यदि बात करते हैं तो साइन ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है ना, पी बाई एच, क्या होती है पी बाई एच। तो P का जो वैल्यू है हम लोगों के पास कितना है, P का वैल्यू तो देखो 7 है, कितना है 7, और H हम लोग कितना निकाले हैं देखो तो 25 निकाले हैं, है ना। तो साइन ए हम लोग का निकल गया, कॉस ए निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं कॉस ए। तो कॉस ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा हूँ B बाई एच, क्या पढ़ा हूँ B बाई एच। सो b बाई एच, तो b कितना है a के लिए, जब a है तो ये 24 है, 24 बाय 25, ध्यान देना। अब हम लोग बात करेंगे तो कि देखो साइन ए कॉस निकल गया, दूसरा नंबर क्वेश्चन पे देखो तो क्या पूछा है साइन सी कॉस सी, मतलब अब जो एंगल होगा बच्चों ये यहाँ से बात कर रहे हैं हम लोग, ध्यान देना। हम लोग जब एंगल का लेंगे बात करेंगे, जब हम लोग कॉस सी वाला बात कर रहे हैं तो देखो एंगल सिर्फ चेंज हो गया, मतलब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, अब यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, ये सी से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं सी से, तो ये सामने वाला तुम्हारा पी हो जाएगा, ये तो एच फिक्स है, और ये तुम्हारा बी हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है। तो अब देखो चेंज हो गया तुम्हारा, अब जो है तुम्हारा ये 7 तो है, और तुम्हारा ये क्या होगा 24 हो गया। तो अब हम बात करेंगे क्या निकालना, साइन सी, क्या निकालना है साइन सी, ध्यान देना, है ना। तो साइन सी, तो साइन थीटा का फॉर्मूला वही है जो होता है पी बाई एच। तो यहाँ पर सी के लिए बात करेंगे, अब यहाँ पर ए के लिए तो यहाँ देख रहे थे ना, अब सी के लिए कहाँ देखेंगे, इधर देखेंगे, देखो तो इसको इधर देखेंगे तो पी हो गया ये, मतलब 24 बाई ये कितना है, ये हम लोग का 25 है, कितना है 25 है, ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। साइन सी, अब कॉस सी का बात करते हैं, कॉस सी, ध्यान देना। तो कॉस सी मतलब फिर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ P है तो B है, तो B बाई एच मतलब 7 बाई 25। तो देखा बच्चों हम लोगों ने एक सिंपल सा क्वेश्चन था तुम लोग का एक्सरसाइज 8.1 का पहला नंबर क्वेश्चन। तो देखो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, तुम लोग इसको स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ठीक है। हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो तुम्हारा है 10p माइनस क्वार्टर फाइंड, जो हम लोग करेंगे, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना था, अब बताया मैंने एंगल का जो कॉन्सेप्ट, एंगल का कॉन्सेप्ट को, जब ये ए रहता है तो सामने होता है परपेंडिकुलर, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है हमेशा 90 डिग्री का, जो अपोजिट होता है। अब जहां से देखेंगे सामने होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो देखो एक एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं तुम लोगों को ना, तो पहला जो इंट्रोडक्शन दिया मैंने, तो इस इंट्रोडक्शन लेक्चर को देखो फटाफट, ठीक है, उसको नोट्स बनाओ कि कैसे कैसे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो, कैसे कैसे ट्रायंगल का हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। और कभी भी जो है ना लेक्चर को स्किप मत करो, मतलब जब मैं लेक्चर बता रहा हूँ लेक्चर 1 लेक्चर 2 कैसे जैसे बताता हूँ, तो वैसे ही तुम लोग भी एकदम 1 बाय 1 करके करो। तो देखता हूँ एक क्वेश्चन है हम लोग के पास, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया हुआ क्या, इन फिगर, मतलब जो भी फिगर है, ठीक है, इस फिगर में तुम्हारा दिया हुआ बोला गया है कि फाइंड, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी का, फाइंड, इसमें तुम्हारा फाइंड करने के लिए क्या कहा गया है कि 10p माइनस कॉट आर, इसमें कहा है कि 10p माइनस कॉट आर, है ना, ये हम लोग को फाइंड करना है। और तुम्हारे पास ट्रायंगल क्वेश्चन पे ही दिया हुआ, ये है क्वेश्चन पे तुम्हारा ट्रायंगल दे दिया है, ठीक ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि तुम्हारा क्यू पे है, मतलब क्यू, पी क्यू आर, ये और ये इस एंगल से हम लोग को देखना है, ये क्वेश्चन पे ही तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, ये तुम्हारा 12 सेंटीमीटर है और ये तुम्हारा 13 सेंटीमीटर है। तो पूछा गया क्वेश्चन में कि 10p निकालिए और कॉट आर निकालिए, तो बहुत सिंपल है। फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो तो ये एंगल पता है, तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, ये तो b होगा ही, और ये तुम्हारा h होगा, है ना। तो फिर आते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे फिर यहाँ पर हम लोग सिंपल,
तो क्या होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो हम लोगों को क्या पता, बेस नहीं पता है, तो बी स्क्वायर इधर कर देते हैं हम लोग, बी ये पी स्क्वायर को इधर ले जाओ तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सो एच स्क्वायर का वैल्यू कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर का कितना होता है 169, अब 12 का कितना होता है 144, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 25। तो ये बी स्क्वायर है, तो b इजिकल टू कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट कितना, तो 5 होता है। तो देखो हम लोग के पास b आ गया ना, आ गया ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखो तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसको ध्यान दो, ये देखो है ना, ये चीज को ध्यान देना होगा। देखो 10p है cot r है, हम लोग अभी 10p के तरफ से देखे थे, ध्यान देना ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग 10p निकालेंगे, मान लेते हैं अभी 10p। देखो हम लोग p के तरफ से देख रहे हैं बाबू 10p, ये देखो ये चीज को ध्यान देना होगा, ये वाला चीज P है P। देखो P P जो है और यहाँ पर R है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं और एक ही तरह से लेकर के बना देते हैं, आंसर आ गया गलत, ठीक ना। तो यही चीज तुम लोग को ध्यान देना होगा कि P है कि R है कि एंगल कौन सा है। ट्रिग्नोमेट्री में यही तो कॉन्सेप्ट है कि किधर से एंगल ले रहे हैं। तो हम लोग 10p का बात करें मतलब यहाँ, तो tan थीटा इजिकल टू क्या पढ़े हैं बच्चों, tan थीटा इजिकल टू परपेंडिकुलर बाय बेस p बाय b। तो यहाँ पर हम लोग का परपेंडिकुलर ये हो जा रहा है, तो 12 बाय ये b हम लोग को कितना आया 5 आया है। हम लोग जब इधर से लिया हूँ, अभी मैं यहाँ पर b लिखा हूँ, इधर से लिया हूँ तब, ठीक है। ये जो थ्योरम में लिखा हूँ ना, ये तुम्हारा ये एंगल को मान के लिखा हूँ, ठीक है, इस एंगल को मान के लिखा हूँ। तो 10p इजिकल टू मेरे पास देखो इतना आया है। अब हम लोग मानते हैं cot r, ध्यान देना cot r, ध्यान देना अभी अच्छे से। तो अभी जो है तुम्हारे पास ध्यान देना, ये यहाँ से मैं देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ, तो यहाँ से देखोगे तो सामने वाला क्या हो जाएगा, ये जब r करेंगे तो ये वाला तुम्हारा p हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा b हो जाएगा। ध्यान देना उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो cot r, यदि cot r का बात करें, किसका बात cot, तो cot r cot थीटा क्या पढ़ाए थे, tan थीटा का उल्टा होता है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस का उल्टा क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या है परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो बेस बाय परपेंडिकुलर होगा। जब r लेते हैं तो देखो हम हमेशा बताएं कि सामने वाला परपेंडिकुलर, सामने वाला परपेंडिकुलर, तो cot है तो cot इजिकल टू क्या होता है बेस मतलब 12 और बेस कितना, और हम लोग का परपेंडिकुलर इस केस में कितना आया 5 है ना। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, दोनों का माइनस पूछा है, 10p माइनस cot r मतलब 12/5 माइनस 12 क्या है 12/5 माइनस 12/5, ठीक है। तो कितना आ रहा है इसका आंसर, देख रहे हो ना, दोनों तो माइनस हो गया, तो दोनों माइनस हो गया तो इसका आंसर 0 हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। एंगल पे ध्यान देंगे हम लोग, कौन सा एंगल है तो उसके सामने कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, कहाँ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग ध्यान देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, देखो तो साइन ए दिया हुआ, ध्यान देना, ये इजी क्वेश्चन लग रहा है एकदम। साइन ए मतलब कोई भी एक ट्रायंगल हम लोग बना देते हैं पहले, देखो ध्यान से, ये हो गया ए बी और ये सी, है ना। अब इस साइन ए पूछ दिया तो दिख रहा है सिंपल सा है, तो साइन ए, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट साइन ए इज इक्वल टू रेशियो मान लेते 3k/4k, है ना, और k कुछ नहीं है, कोई रियल नंबर है, कोई रियल नंबर है। तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग को क्या होता है p/h होता है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है p/h, पता है ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू p/h, तो यहाँ पर एंगल तो हम लोग मान लेते हैं कि p इज इक्वल टू क्या पता चल गया 3k, है ना, और हम लोग को p/h h इज इक्वल टू कितना पता चल गया 4k, है ना, पता चल गया ना। तो p/h, तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसको मिटा देते हैं, जगह कम हो जा रहा है ना। यहाँ पर अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, फिर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। देखो क्वेश्चन सब ज्यादा हार्ड नहीं है, बस तुम लोग के एंगल का देखना होगा, ध्यान से देखना होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है ना। तो फिर हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर क्या अननोन है, देखो तो पी पता है, एच पता है, बी निकालना है। तो ये इसको उधर ले जाओ, मतलब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो एच का वैल्यू कितना है 4k, तो 4k का होल स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू कितना है 3k का होल स्क्वायर, तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, है ना। तो ये तुम्हारा कितना हो गया 7k का स्क्वायर। तो कितना है ये b स्क्वायर का वैल्यू है, कितना है ये b स्क्वायर का वैल्यू है। तो यहाँ से हम लोग b निकल जाएगा, b इजिकल टू √7k, ठीक है ना,
b इजिकल टू √7k। हम लोग कुछ नहीं करना, देखो cos a और tan है, बस सिंपल क्वेश्चन था ये। तो cos a इजिकल टू हम लोग क्या जानते हैं, cos थीटा इजिकल टू b/h बेस बाय हाइपोटेनियस। तो ये एंगल जब बात करते हैं तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। बेस कौन वाला हो जाएगा, ये, और ये तो h है ही, है ना। तो cos थीटा इजिकल टू b/h, b कितना आया है √7h, कितना है भाई, h है 4k, 4k, के कट गया, √7/4। अब आते हैं tan a पे, किस पे आते हैं, tan a पे। तो tan a इजिकल टू p/b, तो P कितना है मेरे पास 3k, B कितना है हम लोग निकाले हैं √7k, सो 3/√7। तो tan A इजिकल टू निकल गया 3/√7। तो देखो एक एक क्वेश्चंस को यदि बनाओगे तो पूरा आसानी से तुम लोगों को सारा चीज़ समझ में आएगा, सारा चीज़ समझ में आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ भी टफ है या जो भी है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा cos a इजिकल टू √7, क्योंकि ये b/h होता है, √7/4 आ गया, ठीक है। और tan a का बात करते हैं तो tan a क्या होता है, tan a p/b, p कितना है, p 3 है, तो 3/√7, ठीक है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे। तो नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या है 4 नंबर क्वेश्चन में। सो इसमें देखो 4 नंबर में क्या दिया हुआ कि गिवन 15, देखो ध्यान से देखोगे, 15 cot a इजिकल टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। क्या निकालना है, sin a और sec a निकालना है ना। तो यहां से हम लोग आते हैं, पहले ध्यान देना, ये 15 cot a इजिकल टू 8, तो यहां से क्या निकालेंगे, cot a इजिकल टू 8/15, ठीक है। अब यहाँ पर ए का ही बात हो रहा था, हम लोग सिंपल एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। और जहाँ से एंगल का मेजरमेंट हो रहा है वो ए से ही हो रही है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने ले लिया। तो ठीक है, ए जब हम लोग ले लिए तो यहाँ सामने वाला हम लोग को पता ही है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। इसका जो होता है इसको बेस, और इसको कहते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग की लेट cot a इजिकल टू रेशियो में है 8k/15k, तो k बताइए कि कोई रियल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि cot थीटा का, हम लोग cot थीटा इजिकल टू क्या जानते हैं, बोलो तो b/p होता है। क्या होता है, b/p। तो यहाँ से हम लोग को b कितना निकल गया है 8k, और p कितना निकल गया है 15k। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, फिर अगेन हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पे आएंगे यहाँ पर। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहा गया है, h² हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इजिकल टू p² प्लस b²। तो p का वैल्यू कितना है 15k का होल स्क्वायर, प्लस b का वैल्यू कितना है 8k का होल स्क्वायर। सो 15 कितना होता है, 15 225 क्या होता है, ये सब कुछ याद कर लोगे तुम लोग, ठीक ना। 15 12 ये सब याद कर लोगे, ठीक है। 8 64k स्क्वायर। सो 25 प्लस 64, 25 और 64 9 10 कितना हो गया तुम्हारा 28, कितना हो गया 289 शायद ना, 249 289, सो 289k स्क्वायर, ठीक है। तो h² का जो है मान लेते हैं तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो 289k, 289 किसका होता है 13 169 17 15 25 17, ये किसका होता है 17 का। कुछ याद कर लोगे, मैं बताया ना कि कुछ याद कर लेना है। तो एच हम लोग का निकल गया 17k, क्या निकल गया 17k, है ना। तो देखो बच्चों, साइन ए निकालना है और हम लोग को sec a निकालना है, तो बस हो गया साइन ए। तो साइन ए हम लोग को क्या पता है, साइन ए इजिकल टू क्या पता है, साइन ए इजिकल टू होता है क्या p/h, और p कितना है, देखो तो p यहाँ पर है 15k/17k, मतलब 15/17। चलो पहला निकल गया फटाफट। sec पे आते हैं, sec क्या होता है भाई, cos का उल्टा, मतलब b/h का उल्टा h/b क्या होता है। देखो ये सब याद कर लेना है तुम लोगों को, मैं बार बार कह रहा हूँ। और जो पहला लेक्चर नहीं देखे हो और इस लेक्चर को देख रहे हो तो जाकर देखो पहला लेक्चर पहले, ठीक है, तभी जाकर ना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो h का वैल्यू कितना है 17k, b का वैल्यू कितना है, हाँ आया क्या है दिया हुआ है, ठीक है 8k, तो 17/8। तो हम लोग का साइन ए और sec a जो हम लोग क्वेश्चन में पूछा गया है, देखो हम लोग सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से निकाल लेंगे। देखो सोचो,
मैं बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा सोचो मन लगा करके सोचोगे, मन लगा करके पढ़ोगे तभी जा करके होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब मजा आ रहा होगा सबको। गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, मतलब सारा निकालना। 6 होता है ना भाई, 6 तो एक तो दिया हुआ है, हम लोग 5 निकालना है। तो सोचना क्या है, निकालते हैं क्या। ए है, बी है, सी है। अब बात करते थीटा, थीटा मान लेते थीटा है ना, मान लीजिए थीटा है, कहीं से भी मान लीजिए थीटा है हम लोगों का। तो चलो बनाते हैं, क्या करें, बनाए ना, बनाते हैं। समझ में आ रहा होगा सबको। ये गिवन में दिया हुआ है, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, फिर वही मानेंगे लेट sec थीटा इज इक्वल टू 13k/12 के इज एनी रियल नंबर। तो हम लोग का sec थीटा का फॉर्मूला क्या पता है, हाँ पता है ना, sec थीटा इज इक्वल टू h/b पता होना चाहिए। b इज इक्वल टू, देखो पढ़ो, मन लगा करके पढ़ो, ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट हो चुका है 10th क्लास की। मैं बार बार कह रहा हूँ, बस साथ में चलो मेरे, उसके बाद तुम लोग NTSC ओलंपियाड सारा तैयारी होगा। देखो यहाँ पर ये h है बच्चों, ये सामने वाला p है, ये वाला बेस है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम h² इज इक्वल टू p² प्लस b², है ना। एकदम दिमाग में बैठा लेगा, वाह क्या मजा आ रहा ना। तो हम लोग को निकालना क्या है भाई, देखो h पता b पता है, तो p² इज इक्वल टू h², क्या ये निकालना है, ये निकालना है। तो b को उधर ले जाओ, तो h² माइनस b² इज इक्वल टू h, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, दैट इज 13k का होल स्क्वायर माइनस b इज इक्वल टू 12k का होल स्क्वायर। सो ओके, व्हाट इज द वैल्यू, दैट 13 169, 13 क्या होता है 169, 12 क्या होता है 144k, सो 169 25k²। ये क्या आया है, ये h² आया है। तो h क्या हो जाएगा बोलो, h इक्वल टू 25 होगा, 5 25 होता है। सो 5k, देखो h का वैल्यू आ गया 5k, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है हम लोगों को, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, बाद बाकी सब उल्टा कर दो, बस हो गया। आते हैं पहला, साइन थीटा क्या होता है बच्चों, p/h होता है ना बाबू। तो p/h, p कितना है हम लोग का, p देखो हम लोग का b पता है, p हम लोगों ने ये क्या निकाल दिया, ये हम लोग का p निकला, सॉरी रियली सॉरी, ये हम लोग का p² है, ये हम लोग का p निकला है, ठीक है। तो 5k एंड h इज इक्वल टू 13k, ठीक है। तो क्या आ जाएगा वैल्यू 5/13 साइन थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है, पढ़ो लेक्चर नंबर 1 पढ़ो, लेक्चर नंबर को देखो। साइन का उल्टा कॉसेक, निकालने का क्या है कॉसेक, उल्टा कर दो 13/5, है ना, मजा आ रहा होगा। सेक थीटा हम लोगों को पता, देखो सेक थीटा पता है रे भाई, तो कॉस थीटा निकाल दो ना, उल्टा कर दो कॉस थीटा। सेक थीटा का उल्टा होता है ना, तो 12/13, है ना। आते क्या बच गया, टेन वाला बच गया भाई, टेन। तो टेन थीटा क्या होता है बोलो, p/b होता है। टेन थीटा क्या होता है, p/b होता है। तो 5 है, p कितना है 5 है, 5k, b कितना है देखो, तो ये वाला है 12k, तो 5/12 हो गया। टेन थीटा क्या हो गया 5/12, और 10 का उल्टा कर दो ना भाई, तो कॉट हो जाएगा, तो 12/5, है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का जो है 1 to 5 जो है हम लोगों की सॉल्व हो गई, 1 to 5। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है कि हम लोगों ने इस लेक्चर में देखा कि सिंपल पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट तुम लोगों को क्लियर होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो जानते हैं हम लोग, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, उल्टा कर देते हैं, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट, वो सारा रिलेशन, ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, जो बेसिक एंगल सामने देखेंगे, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस का कॉन्सेप्ट। तो लेक्चर 1 से शुरू करो, लेक्चर 2 में जाओ, तो लेक्चर 1 by 1 करके देखो। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो करो, नहीं तो सारी क्लासेस मिस हो जाएगी, सारी क्लासेस मिस होगी। और एक भी क्लासेस मिस यदि होती है तो क्लासेस समझ में नहीं आएगी।
मैं बार बार कहता हूँ। तो चलो हम लोग बहुत मैथमेटिक्स को सिंपल बनाएंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे और इजी वे में पढ़ेंगे। कोई भी माइंड में प्रेशर नहीं लेना है, मैथमेटिक्स से डर को मिटा देना है और मैथमेटिक्स को लगेगा कि वाह सिंपल सा लग रहा मैथ। तो बच्चों हम लोग मैथमेटिक्स का ट्रिगोनोमेट्री का पहला जो बात करना चाहिए चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 1 नंबर 1 का 1 to 5 सॉल्व कर लिया। सो ओके, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग। सो ओके बच्चों, ओके बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।